हेलो, चेक वन। एक बार वो साउंड चेक कर लो। हेलो 1 2 3 4 5। स्ट्रेस ने तो सभी की मार रही है, इतना तो तय। जॉब वालों का तो एक बॉस है, बिजनेस वालों का तो बहन का मतलब पूरा दुनिया बॉस है उनकी। तो बिजनेस वाले को टट्टी भी खानी पड़ती है कई बार। वो चाहे अपनी वाले 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 कहीं पे कुछ भी करवा ले, उसको कंपनी को खुश करना पड़ेगा उसको। इंसान की शादी होती है, शादी होने के बाद उसके बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद उसका बच्चा, सपोज दैट कि लड़का होता है या लड़की, वो मैटर नहीं रखता। अगर लड़की होती है या लड़का होता है या कोई भी नर्सरी क्लास में जाता है तो केजी पे भी आता है, एलकेजी पे भी आता है, यूकेजी पे भी आता है और फर्स्ट क्लास में भी आता है। तो आपने उसको टेंशन तो जब से ही दे दी ना, जब से आपने उसको नर्सरी क्लास में घुसाया। तब तक उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस है ही नहीं जॉब का। तब तक उसके दिमाग में स्ट्रेस है कि वो आज जो मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं वो मैं करूं। वो एक तरह का कठपुतली होता है। लेकिन असल जो वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पास करता है, जब उसे पता पड़ता है कि स्ट्रेस होता क्या है, उसके बाद वो जब सब दुनिया देखता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिल पे करूं, तो क्या इंसान को जॉब करना चाहिए या नहीं चाहिए? मानो कि अगर तुम करोड़पति हो, एक मुकेश अंबानी की तरह हो, तो क्या अपने बच्चे को जॉब कराना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जॉब क्या है। जॉब यही है ना कि आपको किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, मैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है, आप ये बताओ। देखिए, स्ट्रेस ने तो सभी की मार रही है, इतना तो तय। बिल्कुल बिल्कुल। जो जॉब वाले हैं हाँ, उनको बिजनेस वाले क्या बोलते हैं? अरे तुम तो जॉब करते हो, हैं? तुम गाना गाते हो। बिजनेस वाले बेसिकली ये नहीं समझ रहे हैं, उनको ज्यादा करनी पड़ती है। आपने कभी गौर किया इस बात पे कि बिजनेस वाले, जॉब वालों का तो एक बॉस है, बिजनेस वालों का तो बड़ा मतलब पूरा दुनिया बॉस है उनकी तो। लेकिन बिजनेस वाला जिस तरीके से अपने ऊपर सारी आपत्तियां झेलता है, क्या उसको महीने में लास्ट कैलकुलेटेड होके कुछ अच्छी अमाउंट या कुछ अच्छा मिलता है? आप देखिए, बिजनेस जॉब वाले को एक परमानेंट सैलरी मिल जाती है, बिजनेस वाले को भी खानी पड़ती है कई बार एंड में। हाँ, क्यों? क्योंकि वो तो अपने स्किल के ऊपर है पूरी तरह से। हो सकता है कभी कभी उसको, बिजनेस वाला हो सकता है कभी 1 करोड़ भी कमा ले, कभी कभी हो सकता है वो मट्ठी भी ना खा पाए चाय के साथ। ऐसी भी सिचुएशन आती है। लेकिन आपकी नजर में ये है कि एक जॉब वाले से ऊपर एक बिजनेस वाला होता है? अगर आप ओवरऑल देखा जाए, एक अगर इंसान के अंदर ये पेशेंस है कि भैया मैं वो उतार चढ़ाव देख लूंगा, तो फिर बिजनेस वाला जॉब से ऊपर है। क्योंकि जिसने जॉब पे रखा हुआ है किसी को, कंपनी रखती है ना किसी को जॉब पे, तो कंपनी का जो ओनर होता है वो बिजनेसमैन है। अच्छा, जो कंपनी का, अभिषेक जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, जो कंपनी का ओनर होता है, चाहे वो कितने करोड़पति आदमी हो जी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे टेंशन रहती है अपने बिजनेस के प्रति। सारी सैलरी देनी है उसने, किसी को 13,000, किसी को 15,000, किसी को 1 लाख के 2-2 3-3 लाख तक सैलरी जाती हैं लोगों की। मतलब इन द सेंस टट्टू पाले होते हैं उसने। टट्टू में पाल रखे होते हैं, टट्टू पाल रखे हैं। और वो भी किसी का टट्टू होता है। बिजनेस मैन इज ऑल्सो ए टट्टू फॉर एनीवन, मतलब किसी के लिए वो टट्टू होता है, क्योंकि वो बिजनेस किसी के लिए कर रहा है ना। कोई भी कंपनी ले लो, अब लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई अपना बॉस हूँ। अपना बॉस तो भाई कोई कार चलाने वाली जो कंपनीज होती है ना, कैब वाली, वो भी अपने मालिक नहीं होते। उन्हें भी जब बोलते हैं बाएं मुड़ो तो बाएं मुड़ना पड़ता है, दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ना पड़ता है। ऑर्डर किसी ना किसी से ले रहे हैं ना, क्लाइंट से ले रहे हैं। बॉस कौन है? क्लाइंट बॉस है। तो अपना बॉस तो कोई नहीं है। ये एक मिथ अपने दिमाग से निकाल दो कि हम अपने बॉस बन सकते हैं किसी प्रोफेशन में। ऐसा कोई प्रोफेशन ही नहीं है जिसमें आप अपने बॉस बन सको। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं। तो मानो कि अगर मुकेश अंबानी अगर एक बॉस है 500,000 लोगों का, मतलब उसकी कंपनी में 5 लाख आदमी भी अगर जॉब करते हैं, जी, तो अगर वो उनका बॉस है तो उसकी भी ऊपर जवाबदेही होती है या नहीं?
क्योंकि उसने भी आगे उसको टेंशन होती है कि मैं अपना व्यापार अगर 5,000 लोगों से अपने 5 लाख जितने भी उसकी कंपनी में काम करते हैं उनसे वो अपना व्यापार चला रहा है, लेकिन वो व्यापार जब तो चलेगा कि जब वो उसके कंपनी के बंदे चला रहे हैं। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये टेंशन रहती है कि वो ऊपर क्या जवाब देगा, कि इसका मतलब उसको अपने बंदों को मना के चलना पड़ेगा ना, इंसेंटिव, दिवाली का खुश गिफ्ट। खुश करना पड़ेगा, खुश तो करना पड़ेगा। देखिए आपको अगर अपने एम्प्लॉय को पुश करना पड़ेगा तो साथ में खुश भी करना तो पड़ेगा। अगर उसको खुश करना पड़ेगा और वो वाकई में लॉस में है तो वो तब भी खुश करेगा। वो चाहे अपनी गांव वाले कहीं पे कुछ भी करवा ले, उसको कंपनी को खुश करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो नौकर ही नहीं रहेंगे तो ये घर कैसे चलेगा? अच्छा, मैं आपकी बात से एक सहमत हुआ हूँ, जी जी जी। क्योंकि अगर सपना आपने देखा है तो गांव आपको माननी पड़ेगी। सपना तुमने देखा ना, हाँ, तो बड़े तुम ही तो काम करोगे उसके लिए कि हाँ। तुम्हारे नौकर, तुमने तो चमचे रखे, चूतिया पाल रखे हैं तुमने यार। अब चूतियाओं को तुम सैलरी दे रहे हो फॉर अ रीजन। मतलब अभी मैं याद आया मेरे को, एक अभी जो पीछे टीम बैठी है 15 लोगों की, उन्होंने में से एक ने याद दिलाया, एक कंपनी में नाम नहीं लूंगा। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काटते हुए एक आप बात बोलिए बोलूंगा। सर। हाँ बोलिए कि आज तक जैसे कोई 5,000 करोड़ का बिजनेसमैन है, जी। कभी वो ये दिखाने के लिए कहीं गया होगा कि मैं जॉब करना चाहता हूँ? नहीं, ये तो कभी कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा कि ये दिखा दे कि भाई मैं जॉब। क्योंकि उसको दूसरे की कंपनी का हिस्सा वो जानना है कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो छुप के करेगा, छुप के करेगा के या करेगा। अपने शागिर्द छोड़ेगा? शागिर्द छोड़ देगा। अच्छा। खुद से तो वो ये काम करेगा नहीं कि कहीं पे नौकरी कर लेगा, ये तो नहीं करेगा। लेकिन तजुर्बा वो पूरा लेते हैं मार्केट का। वो अपने चूतिया छोड़ देते हैं, अपने चमचे छोड़ देते हैं, और वो चमचे उन्हें बता देते हैं कि जी फलाना चल रहा है वहां तो सैलरी का इसके लिए चल रहा है। आप देखिए सर, आप तो 50,000 दे रहे हैं, वो तो भैया 75,000 रुपए दे रहे हैं। ऐसा कंपटीशन चलता है मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग ठीक से रात को सो पाते हैं? देखिए सर, मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल देखिए कैसे जवानी, पर देखिए मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बोलूंगा कि कोई भी जो बिजनेसमैन है चैन की नींद तो नहीं सो रहा है। नहीं सो रहा ना? नहीं सो रहा है। जिस इंसान के अंदर भी भूख है ना और करने की, वो नहीं सो रहा होगा, वो किसी भी फील्ड का हो। अगर बैटरी रिक्शा वाला भी ये सोच रहा है कि कल मैं 2,000 रुपए की गाड़ी बनवाऊंगा, और बिजनेसमैन सोच रहा है कि वो 2,000 रुपए की गाड़ी बनवाऊंगा, तो बेसिकली बनाने के लिए वो लोग सो ही नहीं रहे। और जो आजकल मार्केट में इस तरह का फ्रॉड हो रहा है कि अपना सिविल स्ट्रॉन्ग करके लोग बाग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड लेने के बाद वो फ्रॉड कर देते हैं इस चक्कर में कि अनसिक्योर्ड लोन है। तो उस अवज पे उसके घर वालों को क्रेडिट कार्ड वाले आके तंग करते हैं। जी जी जी। तो क्या वो लोग सही करते हैं? हैरेसमेंट होता है जब हमारे परिवार में से किसी एक की क्षमता नहीं होती लोन चुकाने की, है ना। तो लेकिन अब जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि किसी कारण से नहीं चुका पा रहा होगा फलाना बंदा, है ना, XYZ। लेकिन अगर रिकवरी एजेंट इस फील्ड में इनके लिए सहायता करते हैं, क्या कभी उन रिकवरी एजेंटों के मन में नहीं आया होगा कि हम ऐसा कुछ करें जैसा दुनिया इनके साथ कर रही है? क्या कर रही है दुनिया इनके साथ? मतलब रिकवरी एजेंट जो हमसे रिकवरी करने आते हैं, हमारे घरों पे दस्तक देते हैं। जी। देखो, आप अभी मुझे लगता है कि आप क्लियर नहीं हुए, मैं आपको क्लियर करके बताता आप वन लाइनर हूँ। में एक अच्छे से मैंने क्रेडिट कार्ड से एक फ्रॉड किया। ओके। आप रिकवरी एजेंट हो, उदाहरण दे रहे हैं आप। हाँ, आप रिकवरी एजेंट हो, आप मेरे घर है कि भाई उसका पैसा भर। लेकिन आप मेरे जैसे 50 के घर जाते हो, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि उन 50 जनों का कुछ नहीं हो रहा, क्यों ना मैं भी अपने कुछ बंदे ऐसे खड़ा करूं जिनसे मैं भी उल्टा कमा लूं ये रिकवरी जॉब ना करके? तो क्या होता है कि हर एक के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो एक बड़ी दुनिया के बारे में सोच पाए। हाँ। तो कई लोगों का जो दायरा ही होता है कि वो उनको 45,000 सैलरी मिल रही है किसी को, हाँ, वो 45,000 में खुश है। वो सोच रहा है कि भाई मैं महीने के 20,000 रुपए बचा रहा हूँ,
वो बहुत है, मैं सिर्फ 30,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मेरी दुनिया सही चल तो रही है। ये तो एक बात हो गई कि रिस्क वाला फ्रॉड करके, लेकिन जो ऑलरेडी इतना कमा रहे हैं वो कभी सोचते होंगे कि मैं रिस्क करूं? क्योंकि विजय माल्या है, नीरव मोदी है, जी इन सबों ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपने जीवन में और ये कमा के साइड बैठे हुए हैं। अब हमें नहीं पता इनका सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन जो नीचे स्तर पे लोग होते हैं वो कभी सोचते हैं ऐसा कि मैं भी इन लोगों की तरह बनूं? निचले स्तर वाला आदमी निचले स्तर वाला आदमी नीचे इसलिए है क्योंकि वो बड़ा नहीं सोच पा रहा है, हाँ, मतलब इसलिए तो वो नीचे। बात हो गई कि बड़ा सोचने की। भाई जी बड़ा आदमी इसलिए तो है ना क्योंकि वो उसने बड़ा सोचा, तभी तो वो बड़ा है, वरना वो क्यों होता। तो मेरे ख्याल से ये जो जॉब वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा इसी के साथ। हाँ, देखो जॉब है, सैलरी में पूर्ति नहीं हो पा रही तो फ्रॉड है। जी तो ये टॉपिक हमारा क्लियर है दोस्तों। चलो